हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रॉल स्टार्स हिंदी। तो ये वीडियो है ब्रॉल स्टार्स की स्नीक पीक के ऊपर कि अगली अपडेट में क्या क्या आएगा, ब्रॉल पास कैसा होगा और 40 से ऊपर बैलेंस चेंजेस। मतलब बैलेंस चेंजेस होते हैं कि ब्रॉलर्स के अंदर कुछ चेंजेस। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉल पास के बारे में। ब्रॉल पास में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, फ्री पास और पेड पास। तो पहले बात करते हैं फ्री पास के बारे में। फ्री पास में हमें मिलेंगे 16 रेगुलर बॉक्सेस, 25 बिग बॉक्सेस, 10 मेगा बॉक्सेस, 1 पिन पैक, 0 पिन्स, 0 स्किन्स, 90 जेम्स, 1100 कॉइन्स, 875 पावर पॉइंट्स। और हमें पेड ब्रॉल पास के अंदर मिलेंगे 0 रेगुलर बॉक्सेस, 13 big boxes, 5 mega boxes, 1 pin pack, 14 pins, 2 skins, and of course a chromatic brawler, 0 gems, 1300 coins, पावर पॉइंट्स मिलेंगे हमें 1150। और अगर हमने ब्रॉल पास खरीदा तो हमारे टोटल रिवॉर्ड्स जाएंगे रेगुलर बॉक्सेस 16, बिग बॉक्सेस 38, मेगा बॉक्सेस 15, पिन पैक 2, पिन्स 14, skins 2, gems 90, coin 2400, and power points will be 2025, and of course a chromatic brawler। तो अगर आप ब्रॉल स्टार्स का ब्रॉल पास खरीदेंगे, पेड ब्रॉल पास, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन मिलेगी। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ पाएंगे ब्रॉल स्टार्स के अंदर। क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें जो हमें ब्रॉल पास सिर्फ ब्रॉल पास के अंदर मिल रहा है पेड के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वो कितना होता है टोटल, आपको बताऊंगा कि वो टोटल कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें मेगा बॉक्सेस के, तो वो मेगा बॉक्सेस की जेम्स होती हैं 400। 5 मेगा बॉक्सेस इक्वल्स टू 400 जेम्स। मतलब कि एक 80 का होता है तो 5 हो जाएंगे 400 के। तो देखते हैं अब। और अब बिग बॉक्सेस जो हैं वो होता है एक 30 जेम्स का, तो हमें मिलते हैं 13, तो वो हो जाएंगे 390 जेम्स के। तो अब बात करते हैं हम पिन पैक के। जो नॉर्मल पिन पैक हमें मिलता है वो होता है 50 जेम्स का। और वैसे तो ऑफर भी आता है कभी कभार कि 49 वाला है, पर 49 में के लेकर क्या करोगे, एक जेम ही बचती है और वो कभी कभार ही आता है। तो अगला देखते हैं। फिर हमें कॉइन्स मिलते हैं उसके अंदर 1300, जो कि होते हैं 150 जेम्स के। तो देखते हैं टोटल कितना होता है। तो ये टोटल होता है 990 जेम्स। और अगर आपको 990 जेम्स का सामान 170 जेम्स में मिल रहा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ब्रॉल पास पर्सनली कहूँगा कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं बैलेंस चेंजेस क्या क्या हैं। के अंदर सारे बैलेंस चेंजेस नहीं है, सारे बफ्स और नर्व्स नहीं है, बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस भी हैं। मतलब कि जैसे कि पहले जो ब्रॉलर अपना सुपर से सुपर जो रिचार्ज करता था, जैसे कि अपने सुपर यूज़ करा और फिर उसका सुपर कितना रिचार्ज होता है, वो भी थोड़े चेंज हुए हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बार्ली का दिखाता हूँ। देखिए बार्ली ने अपना सुपर करा, मतलब बहुत कम डिफरेंस है कि उसका सुपर कुछ ज़्यादा चार्ज हुआ है पुराने में इतना और नए में इतना। अगर मैं लाइन डाल हूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले से बस बहुत कम उसका सुपर ज़्यादा चार्ज हुआ है। तो बस बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि कॉल्ड का है और भी बहुत सारे ब्रॉलर्स का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल बफ्स और नर्व्स। मतलब कि जो बफ हुए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, कुछ बढ़ गए हैं और थोड़ी चीज़ें कम हो गई हैं। तो चलिए बफ्स और नर्व्स में बहुत ज़्यादा बफ और नर्व हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बो के साथ। तो देखिए बो का बहुत कम स्लाइटली चेंज हुआ है बो का सुपर। अगर अब बो का सुपर जल्दी चार्ज होगा, पर अगर आप 3 माइन्स हिट कर दोगे तो वो ऑब्वियसली चार्ज हो ही जाएगा। बुल की हेल्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले उसकी थी 6860, अब हो गई है उसकी 7000। तो देखते हैं अब अगला बफ। और इसका भी सुपर थोड़ा चेंज हुआ है। अभी 2 के अंदर पहले अपना सुपर पूरा चार्ज नहीं कर पाता था, अभी 2 एमओ के अंदर अपना सुपर पूरा चार्ज कर पाता है। अब इसका सुपर रिचार्ज देखते हैं कि सुपर कितना लाता है। ये देखो पहले पूरा नहीं ला पाता था, अब थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर हम बुल के एक सुपर से लगातार डैमेज करेंगे तो वो पक्का सुपर वापस ले आएगा। तो देखते हैं अब
सुपर चार्ज रेट डायनामाइट का इंक्रीज हुआ है। पहले डायनामाइट को 3 एमओ लगती थी अपना सुपर चार्ज करने में, सिर्फ 2 में उसका सुपर चार्ज हो जाता है। एल प्रीमो का सुपर रिचार्ज रेट बहुत, पहले वो 9 हिट चाहिए होते थे उसको सुपर चार्ज करने के लिए, मतलब कि उसको 3 एमओ लगती थी, अब वो सिर्फ 2 एमओ उसका सुपर चार्ज हो जाएगा। जो प्रीमो का सेकंड गैजेट है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसका रेडियस बड़ा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ओल्ड में इसका रेडियस कम है और फिर बढ़ गया है इसका रेडियस। ये देखिए एम्स का जो सुपर चार्ज रेट है, पहले एम्स को 4 एमओज लगती थी अपना सुपर चार्ज करने में, अब उसका सुपर चार्ज सिर्फ 3 एमओज होता है। जीन का सुपर चार्ज रेट भी बढ़ गया है। पहले जीन को 4 एमओ लगती थी अपना सुपर चार्ज करने में, अब उस 3 एमओ में उसका सुपर चार्ज हो जाता है। जैकी की जो एक स्टार पावर थी काउंटर क्रश, जिससे वो उसके रेडियस के अंदर जो भी ब्रॉलर होता था उसकी थोड़ी सी हेल्थ, उसको डैमेज उसको वापस कर देता था, तो उसका रेडियस 50% बढ़ गया है। मतलब कि अब बहुत सही हो गई है वो स्टार पावर, बहुत बढ़िया हो गई है। अगर आपके पास वो स्टार पावर है तो उसको ज़रूर यूज़ करें, जैसे कि आप अभी दिखाएंगे हम क्लिप। बहुत बड़ा बफ है यार ये, मतलब मज़ा आ जाएगा जैकी की स्टार पावर से खेलते हुए। तो मैक्स को पहले 4 एमओ लगती थी अपना सुपर चार्ज करने में, अब 3 एमओ में उसका सुपर चार्ज दोबारा हो जाएगा। सबसे बढ़िया मेरे को मोर्टिस का लगा। मोर्टिस का अगर एक सुपर 2 लोगों को हिट करेगा और फिर वो 2 बार डैश करेगा, अपने 2 एमओ से किसी को हर्ट करेगा, तो उसका सुपर दोबारा चार्ज जाएगा। ये 2 लोगों को उसने डैश करा और उसका सुपर दोबारा चार्ज हो गया बैक। बिग बफ आया है, पहले नीता के बियर को 11 बार अपने पॉज से एनिमी को हिट करना होता था ताकि उसका सुपर दोबारा आ जाए, पर अब बियर को सिर्फ 10 बार हिट करना पड़ेगा उसका सुपर वापस आने के लिए। ये छोटा है पर बहुत ज़्यादा काम आ सकता है इन सम सिचुएशंस। देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले रोज़ा को 4 एमओ लगती थी अपना सुपर चार्ज करने में, वो सिर्फ 3 एमओ में अपना सुपर दोबारा चार्ज कर लेती। शेली के पास बहुत सारे बफ आए हैं। सबसे पहले शेली को 3 एमओ लगती थी अपना सुपर फुल्ली चार्ज करने में एकदम मैक्स लेवल, बट अब उसको सिर्फ 2 एमओ लगेंगी। और उसका सुपर रिचार्ज अटैक मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है कि मतलब अपना पूरे सुपर को रिचार्ज कैसे करेगी। अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत कम चेंज हुआ है कि शैली अपना सुपर यूज़ करेगी, फिर उसका जो पूरा सुपर रिचार्ज होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब कि बहुत कम है। आप देख सकते हैं बहुत कम है, मतलब ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं करेगा, पर फिर भी किसी किसी सिचुएशन में ज़्यादा फ़र्क कर सकता है, पर मोस्टली सिचुएशन ये कॉमन ही रहेगा। स्पाइक के पास भी कोई बफ आ रहे हैं, बहुत छोटे मोटे बफ आ रहे हैं उसके पास। डैमेज देखिए आप, पहले उसकी थी 728, अब हो गई है 784। इसका सुपर चार्ज रेट थोड़ा बड़ा है, बहुत स्लाइटली चेंजेस है सबके सुपर चार्ज रेट में, पर पहले टारा को 4 हिट्स लगते थे अपना सुपर चार्ज करने में, पर अब उसका सुपर चार्ज सिर्फ 3 हिट्स में हो जाता है। पहले टिक को 3 एमओ से लगती थी अपना सुपर चार्ज करने में, अब उसका सुपर चार्ज सिर्फ 2 एमओ में हो जाता है। लेट्स सी द नर्फ नाउ। अब हम नर्फ देखेंगे, तो पहला नर्फ मिस्टर पी की है। मिस्टर पी की जो सुपर रिचार्ज रेट है वो डिक्रीज़ हो गया है। पहले आप देख सकते हैं जो नया है
वो मतलब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा स्लाइट डिफरेंस। अगला देखते हैं। जिसका पोर्टर था वो पहले 16 बार लोगों को बुलेट्स मारता था, 16 बुलेट्स मारता था और उसका सुपर रिचार्ज हो जाता था, पर अब उसको 18 मारनी पड़ेंगी ताकि उसका सुपर रिचार्ज हो पाए। बहुत स्लाइट चेंज है वैसे तो। और एक मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा ये नर्व बताते हुए, पर पोको को जो ट्यूनिंग फोक था, हीलिंग गैजेट, तो उसकी जो हीलिंग है वो 500 से 400 हेल्थ पे चली गई है। 400 हेल्थ पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। पहले 500 थी तो वो थोड़ी मदद करती थी, अब पता नहीं ये 400 मदद करेगी नहीं करेगी। करेगी तो वैसे थोड़ी बहुत सिचुएशन से में मदद तो करेगी। तो अगला देखते हैं। बहुत बड़ा नर्व सर्ज के ऊपर जाता है। उसकी जो भी रिसेंटली एक स्टार पावर आई थी टू द नेक्स्ट, उसमें एक बहुत बड़ा नर्व आया है, तो चलिए वो देखते हैं वो नर्व क्या है। आप देख सकते हैं पहले जो सर्ज का स्टार पावर थी उससे सर्ज मतलब कि वो हमेशा स्प्लिट होती थी, अब वो हमेशा स्प्लिट नहीं होगी। अगर वो किसी वॉल को टच करेगी या फिर किसी एनिमी को टच करेगी तभी वो स्प्लिट होगी, वरना वो स्प्लिट नहीं होगी। और अगर आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि ये तो नॉर्मली भी होता है, मतलब कि जब सर्च किसी वॉल को हिट करता है तब भी वो स्प्लिट होता है, पर वो मैक्स रेंज पे नहीं होता। मतलब कि जब उसकी रेंज ख़त्म हो जाती तब वो स्प्लिट नहीं होता, तब वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर अब वो स्प्लिट होगा अगर उसकी रेंज वहाँ तक नहीं भी पहुँचेगी। अगर वो उसको मैक्स पे भी टच कर लेगा तब भी वो स्प्लिट होगा, पर ऐसे स्प्लिट नहीं होगा जैसे कि कहीं पे भी फेंक दिया और वो स्प्लिट हो गया। पहले ऐसा होता था और बहुत ज़्यादा ओपी था। आखिरी जो नर्व है वो गेल का है। जो गेल का गैजेट है स्प्रिंग इजेक्टर, तो उसके ऊपर एक नर्व आया है, मतलब कि उसके दिखने अपीयरेंस में भी नर्व आया है, मतलब अब उसका अपीयरेंस भी चेंज हो गया है और एक नर्व भी आ गया है। मतलब कि जो उसकी पहले रेंज थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी रेंज को डिक्रीज़ कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं पहले उसका गैजेट कैसा दिखता था और अब देखते हैं कैसा दिखता है। बहुत लंबा डिस्टेंस है इसका, पर इसलिए उन्होंने उसको नर्व कर दिया। अब उसका डिस्टेंस बहुत कम है और उसका अपीयरेंस भी चेंज हो गया है। 8 बिट के अंदर तो बहुत बड़ा चेंज आया है। जो 8 बिट है उसकी एक स्टार पावर ही चेंज हो गई है। जो उसकी एक स्टार पावर थी एक्स्ट्रा लाइफ, जिससे उसको एक ज़्यादा लाइफ मिल जाती थी, अगर वो डेड होता था तो वो दोबारा रिस्पॉन हो जाता था। ये शो डाउन के लिए बहुत अच्छी लाइफ थी, पर उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह डाल दी है एक स्टार पावर जिसका नाम है प्लग्ड इन। इसका नाम है प्लग्ड इन, मतलब कि ये इसका नाम प्लग्ड इन इसलिए है क्योंकि सब कहते थे कि 8 बिट की जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है 8 बिट। तो अब इसके लिए ब्रॉल स्टार्स ने एक सोल्यूशन निकाला है। अगर ये आप रेडियस देख रहे हो बाहर वाला जो लाइट सा है, लाइट पर्पल है, एक तो अंदर वाला है। बाहर वाले में उसका जो वो होगी डैमेज इंक्रीज नहीं होगी, वो अंदर वाले में ही होगी, पर अंदर से बाहर तक उसके जो मूवमेंट स्पीड है वो तेज हो जाएगी। और आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है वो इसको दिखाते हैं कि वो अपने सुपर से प्लग्ड इन है, तो उसकी इसलिए मूवमेंट स्पीड तेज़ होती है, वरना इसकी मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो रहती है। ये देखिए, और अगर इसके बाहर जाएगा तो इसकी मूवमेंट स्पीड फिर से स्लो हो जाएगी। स्टार पावर थी जिससे आप अपने दोस्तों को मूवमेंट स्पीड का बफ देते थे, वो अब चली गई है और उसके साथ नई आई है जिसका नाम है फ्रीजिंग स्नो। और इस स्टार पावर का होता है गेल जब अपनी स्नोबॉल किसी एनिमी पे फेंकता है तो वो 0.4 सेकेंड्स के लिए स्लो हो जाता है, उसकी मूवमेंट स्पीड कम हो जाती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये इसने अभी ये देखिए सब ब्लू ब्लूस हो जाएंगे, थोड़े से ब्लू ब्लू। ये देखो इसने इसको मारा और ये थोड़ा स्लो हो गया चलने में, इसकी मूवमेंट स्पीड डिक्रीज़ हो गई। और ये है इसकी नई स्टार पावर। की स्टार पावर है, मुझे तो लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे को अपने पर्सपेक्टिव से वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। अब देखते हैं ब्रॉल स्टार्स से नर्व करती है नहीं करती है। मेरे ख्याल से तो उसको करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओपी हो जाएगी। तो जो अगला नर्व है वो है पैम के जो गैजेट था हीलिंग मॉड्यूलेशन, उस पे। तो उसका जो गैजेट था वो पहले अगर वो अपने
हीलिंग एरिया से थोड़ा बाहर भी होती थी तो वो तब भी काम करता था, पर अगर वो अपने हीलिंग एरिया के अंदर नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। तो वो गैजेट यूज़ करने के लिए पैम को अपने हीलिंग एरिया के अंदर ही होना पड़ेगा। अब जो मैं आपको लास्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है, मतलब आपने थोड़ी बहुत तो वो ब्रॉल टॉक में देख ली थी, पर अब मैं आपको उसका पूरा टूर कराऊंगा। वो है नया मैप। तो चलिए देखते हैं मैप कैसा है। ये देखिए पूरा उसका पूरा है कि कैसा दिखता है ब्रॉल स्टार्स की नई एनवायरनमेंट और नया मैप। ये देखिए ये पूरा ऐसे दिखता है। मेरे ख्याल से तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये मैप, मतलब इसमें खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and comment down that what was your favorite part, and please subscribe to my channel and share this video to every of your friend who plays Brawl Stars। तो मतलब यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, सब्सक्राइब को मत छोड़ना, लाइक कर देना और शेयर करना इसको जितना कर सको, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती और वो ब्रॉल स्टार्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो वो भी समझ पाए कि ब्रॉल स्टार्स के अंदर चल क्या रहा है। सो बाय बाय।